नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया गया। मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दी है कि किस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आपका स्कोर कितना है। अब बात आती है कि सर काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, इसका शेड्यूल मैंने पहले भी आपको बता रखा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोस्पेक्ट में इनका बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि जो आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो 7 जुलाई से स्टार्ट होगी और 9 जुलाई 2023 तक आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो सीट एलोकेशन है वो 12 जुलाई को जारी किया जाएगा और डेट ऑफ एडमिशन फर्स्ट राउंड का है वो 14 से 15 जुलाई तक आप अपनी जो 14 और 15 जुलाई को है आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब सेकेंड राउंड के लिए कितनी सीट वैकेंट रहेगी तो 17 जुलाई को लिस्ट जारी की जाएगी। फिर सेकेंड राउंड के लिए आपको कॉलेज चॉइस है वो 18 से 20 के बीच में फिल करना रहेगा। इसके बाद में आपका जो प्रोविजनल अलोकेशन है वो जारी किया जाएगा 25 जुलाई को और फाइनल अलोकेशन है वो 27 जुलाई को जारी किया जाएगा। और आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा 28 से और 31 के बीच में आप अपनी रिपोर्टिंग है वो करवा सकते हैं। अब बात आती है कि सर काउंसलिंग कैसे करवाएं। तो अगर आप चाहें तो पेड काउंसलिंग सर्विसेज है जो हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन और पैरामेडिकल के लिए। ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है वो मैं खुद पर्सनली उनको कंप्लीट करूंगा। ऐसा नहीं कि कोई अदर काउंसलर को मैं रखूंगा या वो करेंगे, पर्सनली तो ये लिमिटेड ही है। 20 से 25 कैंडिडेट की मैं काउंसलिंग कंडक्ट करवाऊंगा। तो अगर आपको काउंसलिंग का सी भी नहीं आता है कि किस तरीके से कॉलेज चॉइस फिल करना है या किस तरीके से कट ऑफ निकालनी है, आपके मार्क्स है उनके अकॉर्डिंग आपको कौन सी कॉलेज को आपको प्रायोरिटी पे रखना है और आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह या किस तरीके से करना है, तो सारी चीज़ें पर्सनली मैं खुद करूँगा। तो आप ये काउंसलिंग की जो पेड सर्विसेज है ये आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कॉलेज चॉइस कैसे फिल करना है, यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज आपको दी जाएगी, कि आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपका जो स्कोर है उनके अकॉर्डिंग आपकी रैंक है, कट ऑफ एनालिसिस की जाएगी और कौन सी कॉलेज जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए सूटेबल रहेगी आपके स्कोर के अकॉर्डिंग या आपके लिए प्राइवेट कॉलेज सूटेबल रहेगी, तो वो सारी चीज़ें एनालिसिस की जाएगी। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और वो पूछते हैं कि सर मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मुझे गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका स्कोर क्या आ रहा है, पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी, इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, ओवरऑल रैंक क्या है, तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस की जाती है। उसके बाद में ही आपको कंफर्म किया जाता है कि आपको प्राइवेट मिलेगी या गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद में, तो अगर आप ये पेड काउंसलिंग सर्विसेज अवेल करते हैं तो इनमें आपको सारी चीज़ें कवर की जाती है। जैसे 24/7 आपकी काउंसलिंग या एडमिशन रिलेटेड अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो उस रिलेटेड आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे उसके लिए आपको इन्फॉर्म किया जाता है। और आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सीट अलॉट हो जाती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपकी फ़ीस क्या रहेगी, किस तरीके से आगे की आपको प्रोसेस पूरी करनी है, और आपको डिटेल एडमिशन से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है वो डिटेल में आपको पर्सनली अच्छे से समझा दिया जाता है। तो आपको अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारी ये पेड काउंसलिंग सर्विसेज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग सर्विसेज में आपके फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, आपके जो मॉपअप राउंड होता है, स्टे वैकेंसी राउंड जिसे कहते हैं, वो सारा सब कुछ आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। और ये पर्सनली सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ। तो आपके लिए जैसे कि आप एज पे हो, आपके मार्क्स ऐसे हैं कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल भी सकती है या नहीं भी मिल सकती, तो अगर आप मेरे द्वारा काउंसलिंग करवाते हो तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एनालिसिस करता हूँ मैं खुद अपने लेवल पे, ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे के भरोसे रखता हूँ। तो आप ये सर्विसेज अवेल कर सकते हो। और लास्ट में जो आपको रिपोर्टिंग करवानी है तो रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कौन सी डेट को आपको रिपोर्टिंग करवानी है या किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें समझा दी जाती है। तो आप इसे जरूर अवेल करें। अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल पेड काउंसलिंग सर्विसेज है। इसमें आपकी काउंसलिंग कैसे करनी है, कॉलेज चॉइस, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपका जो भी काउंसलिंग रिलेटेड सारी प्रॉब्लम है वो मेरे द्वारा सोल्व की जाती है। तो आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, ये पे नाउ का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम फिल करना आपको, अपना लास्ट नेम, अपनी ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है,
आपकी जो काउंसलिंग आप कौन से, जैसे हिमाचल के बीएससी नर्सिंग का करवाना चाहते हो तो उसका नाम फिल करना है, या पैरामेडिकल करवाना चाहते हो तो उसका, या आप अदर कोई जैसे कि एम्स के लिए भी काउंसलिंग प्रोसेस है आप वो करवा सकते हो, या अदर आप जैसे बीजीएमएस रोहतक है, कोई भी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया हो और आपको काउंसलिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो मेरे द्वारा आप ये सर्विसेज ले सकते हो। आपके रोल नंबर या एप्लीकेशन फॉर्म नंबर वो आपको फिल करना है, और एक आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल आईडी है उसका आपको लिंक या फिल करना, भी प्रोसीड एंड पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे अपनी डिटेल फिल करके आप जैसे प्रोसीड एंड पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपके जो पेमेंट ऑप्शन आपके सामने शो हो जाते हैं। क्यूआर कोड से पे कर सकते हो। यहाँ पे आप एंटर यूपीआई मेथड भी दे रखे हैं। मोर पेमेंट ऑप्शन भी जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे और पेमेंट ऑप्शन दे रखे हैं। यूपीआई पे क्लिक करोगे तो आपके सारे यहाँ पे जैसे कि आप फोन पे से, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई, कोई भी यूपीआई मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मोर पेमेंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं। तो आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करोगे तो आप अपने लिए एनरोल कर लोगे इस चीज़ के लिए जो पेड काउंसलिंग सर्विसेज है, और आपकी जो भी सारी सर्विसेज है आपको अपनी काउंसलिंग में किस तरीके से चॉइस फील करना तो उनका एनालिसिस किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग के लिए आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अभी एनरोल कर दीजिए जिससे कि आपको कोई भी इशू ना आए, और अगर आपके मार्क्स एज पे हैं या आपको चांसेस नहीं लग रहे कि मुझे प्राइवेट में मिलेगी, वैसे क्वालिफाइंग स्कोर आपके लिए करना निश्चित है। क्वालिफाइंग स्कोर कितना है तो आपके 35 मार्क्स हैं, वो आपके अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से नहीं हो तो 35 मार्क्स चाहिए, 35 मार्क्स प्लस, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 30 प्लस। तो आपका स्कोर है इससे अबव होना चाहिए तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आपका 30 से अबव है रिजर्व कैटेगरी से हो और आप 35 प्लस है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आप ये पेड काउंसलिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हो। इसमें आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी कि आपको किस तरीके से क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, आगे कौन सा क्या प्रोसीजर रहेगा। तो आई होप आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।